50% आंसर दे दिया है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, बट स्टिल मैं जानना चाहता हूँ उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि तमाम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे वो इंडिया की हो, इंडिया के बाहर की हो, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ फॉरएवर पे ही स्टक क्यों किया? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपने स्टार्ट किया, लेकिन फॉरएवर ही क्यों? तमाम कंपनीज हैं, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज हैं। बिल्कुल, मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूं तो मैं एक उन परसेंटेज लोगों में से था जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग साइट जीवन में कभी सोच ही नहीं सकती। मैं कहता हूं अगर इस डायरेक्शन से मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग ना आती, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ना आती, तो शायद अगर मेरे को कोई जो कहते हैं ना कि मेरे को अगर कोई गोल्ड का कर दे तो भी मैं ना करूं, तो मैं उन लोगों में से था। अगर मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन आ सकती थी, मैं ना करता। लेकिन डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन थी प्रोडक्ट के माध्यम से आई। फिर मैंने देखा कि जब अब आप बता रहे कि बहुत सारी कंपनियां थी, आपने उनको क्यों ना करके इसको क्यों किया? तो उसकी एक वजह थी, प्रोडक्ट यूज किया। अब नो डाउट जब प्रोडक्ट यूज किया, बिजनेस को देखा, तो हर व्यक्ति क्या करता है, एक अपने लेवल पे बहुत सारी चीजों से कंपैरिजन तो करता ही, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को देखता है। और मैं कहता हूं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल से चेक नहीं करता है, वो या तो शुरू नहीं करेगा या वो जल्दी छोड़ देगा। इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग जितना जल्दी शुरू करते हैं, 90% चांस है कि वो उतना जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शुरू नहीं करते, क्योंकि वो जांच नहीं करते, परख नहीं करते। तो मैंने क्या किया, जांच परख करी, बहुत सारी कंपनियों को मैंने कंपैरिजन किया, तो मेरे को सबसे बेस्ट चीज एक ही लगी। हालांकि हो सकता है बहुत सारी अच्छी कंपनियां चल रही होगी, मैंने एक चीज को नोटिस करा कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे सामने आया कि यार प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है। मेरे को लगी उस टाइम यार प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं उन लोगों में कैसे जाऊंगा, कैसे बताऊंगा, क्योंकि साथ के साथ मेरी मदर की प्रॉब्लम ठीक हुई, मेरी बुआ जी की प्रॉब्लम थी, उनको भी मैंने बताया, तो बुआ जी की प्रॉब्लम भी ठीक हुई। लेकिन फूफा जी ने एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई कि यार प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल गया था कि यार कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन महंगे हैं। तो ये सलाह मैंने अपने फैमिली से ली, मैंने अपनी मदर से सलाह ली। मैंने बोला इस प्रकार का ये बिजनेस मैं करना चाहता हूं जो आपने प्रोडक्ट यूज करे थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। उस दिन से मैं अगर बात करूं तो मेरी मेंटोरशिप में एक अगर कोई योगदान देना चाहूं तो मेरी मदर को दे सकता हूं, क्योंकि उस दिन एक बात बोली थी, वो बोले कि बेटा सस्ता कभी शुद्ध नहीं हो सकता और शुद्ध कभी सस्ता नहीं हो सकता। यानी कि जिसमें क्वालिटी होगी उसके पैसे तो लगेंगे, और जो बिना कम पैसे के मिलता है नो डाउट उसमें क्वालिटी की कभी उम्मीद मत करना। तो उस दिन मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन समझ आई। और उसके बाद तो आपको पता है कि जब आप किसी फील्ड के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी लाइनें आती हैं। मेरे को उसी दौरान मेरे को ये समझ आया कि ये प्रोडक्ट अनमोल है, और वाकई मैं मानता हूं इसको, ये प्रोडक्ट अनमोल है। अनमोल किस लिए है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वाकई इन प्रोडक्ट की बहुत नीड है, बहुत जरूरत है इन प्रोडक्ट की, करोड़ों रुपए पड़े, बिल्कुल, लेकिन उनको प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही। तो पैसे में अगर प्रोडक्ट मिलते हैं तो शायद उन करोड़पति, उन अरबपतियों को मिलते हैं। मैं तो फील कर सकता हूँ, मेरे को अगर मेरी कोई बात माने ना माने, लेकिन मैं फील कर सकता हूं कि वाकई ये प्रोडक्ट अनमोल है। तो मेरी सबसे बड़ी वजह थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करने की, इसके प्रोडक्ट, और दूसरा इसका एथिकल साउंड बिजनेस, इसका एथिक्स मैंने देखा, और यही मेरी सबसे बड़ी दो वजह थी। बाकी मैंने सोचा कि यार प्रोडक्ट अगर अच्छे है ना तो सारी चीजें अपने आप हो जाती है, क्योंकि मेन बेस क्या होता है, मेन बेस होता है प्रोडक्ट का। अगर आपका प्रोडक्ट बेस अच्छा है तो अल्टीमेटली आपका जितने भी दूसरे वे होते हैं वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह थी शुभम जी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बताया, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ही इसका बैकबोन है, या फिर कह सकते हो किसी भी इमारत की फाउंडेशन। तो फॉरएवर जो कंपनी खड़ी है अपने प्रोडक्ट के दम पे खड़ी है, प्रोडक्ट बढ़िया है तभी वो खड़ी है। जिस दिन प्रोडक्ट ढीले हो जाएंगे उस दिन इमारत भी गिर जाएगी, और ये हर कंपनी पे लागू होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात बताई है कि प्रोडक्ट्स के बिना कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी ज्यादा दिन तक चल ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट चलते हैं, फिर कंपनी को प्रोडक्ट चलाते हैं फिर।
आपको कंपनी को धक्का मारने की जरूरत नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली चला देते हैं सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूनम जी, एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, एकदम क्यूरियोसिटी आ रही है आपके एकदम पूछने की, कि आप बोल रहे हो कि आप गांव में रहते हो और वहां का कोई कल्चर ऐसा होगा भी नहीं, ये इतनी बढ़िया मोटिवेशन वाली चीज है, इतनी बढ़िया स्पीकिंग स्टाइल कैसे आया आपके अंदर? मतलब मैं देख पा रहा हूँ कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है आपके अंदर, तो मतलब ये कैसे आया एकदम आपके साथ, आपके अंदर, कि इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो लोगों के सामने? यार मुझे पता है बहुत, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा उनको ये कॉन्वर्सेशन सुनने में भी, तो ये कॉन्फिडेंस का राज क्या है? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और ये वाकई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसका आंसर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, और कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं मिलता। आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, आपने दुनिया भर का ज्ञान ले लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। कॉन्फिडेंस दो ही वजह से आ सकता है। पहली वजह ये, और सीक्वेंसली यही होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान से कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं, आप ईमानदारी का काम कर रहे हैं, और आपके पास नॉलेज। ये तीन वजह होती है कॉन्फिडेंस आने की। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे पास बहुत अच्छी टेस्टिमनी थी, इस प्रोडक्ट को मैं दे सकता था। लेकिन मैंने जो शुरुआती जो लगभग 30-35 हजार के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट, सारे लोग यही करेंगे कि यार इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो इसने अपने शुरुआती जो प्रोडक्ट्स थे वो 2-3 दिन में दे दिए होंगे। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मेरी मदर को रिजल्ट मिले, प्रोडक्ट दिए, जो हमारे नियर बाई थे, जो मेरी मदर को पहले जानती थी, उनको हमने प्रोडक्ट जैसे ही दिया तुरंत उन्होंने ले लिया। उसके बाद से 6 महीने तक मेरे से किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया। हमारे पास सच्चाई थी लेकिन एजुकेशन नहीं थी। यानी कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास सच्चाई भी हो, आपके पास उस फील्ड का ज्ञान भी हो, नॉलेज भी हो। ये दोनों चीजें जब होती हैं, तो कहते हैं, बहुत सारी जगह हमने सुना है कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो कहीं पे भी दहाड़ सकता है। एजुकेशन के साथ में ईमानदारी और सच्ची बातें, सच्चे शब्द आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर सच्चे शब्द नहीं है, कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा जाएंगे। मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त बातें आप बोलते हो, और मैं सच में बहुत अभी कॉन्फिडेंस फील कर पा रहा हूँ। और मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जितने लोग अभी अभी सुन रहे हैं, कि कैसा लग रहा है अभी तक का सेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप मोटिवेशन फील कर पा रहे हो कि नहीं, मोटिवेटेड फील कर पा रहे हो कि नहीं, जरूर बताना। तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में पूनम जी आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है अभी फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये तो क्वेश्चन मेरे से ना ही पूछो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये क्वेश्चन, इसका आंसर जिस तरीके से मेरे को आ रहा है, वो कहीं कोई कुछ कर ना बैठे, कोई अपनी स्टडी ना छोड़ दे, इसलिए मैं नॉर्मल वे के अंदर ही बताऊंगा। ओके ओके। देखो, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो मैं अगर लिटरली बात करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट के आगे का लेवल होता है, उस लेवल का है। नेटवर्क मार्केटिंग का इतना उज्जवल भविष्य है इंडिया के अंदर, खास करके, कि कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ समझ ही ले तो उसकी सबसे बड़ी किस्मत की बात हो सकती है, अगर सिर्फ समझ ही ले। फ्यूचर बहुत क्लियर है, और ये बात हम देख रहे हैं। देख क्यों रहे हैं? क्योंकि दो प्रॉब्लम बहुत ट्रेंड कर रही है, दो प्रॉब्लम बहुत ट्रेंड कर रही है और उस तरीके से चल रही है। कौन सी? बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और लोगों का अट्रैक्शन अब तक सिर्फ सिकनेस इंडस्ट्री की तरफ। सिकनेस इंडस्ट्री का मैं ओपनली आपको बोल रहा हूं, दुनिया में एक भी ऐसा बीमार व्यक्ति नहीं है जो क्रिटिकल बीमारी से सिकनेस इंडस्ट्री के किसी प्रोडक्ट से आज तक कोई ठीक हुआ हो। मेरे सामने 10 साल के एक्सपीरियंस में एक भी नहीं हुआ, तो नो डाउट कोई नहीं हो सकता। तो एक वजह तो ये है कि वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और दूसरी कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो नो डाउट ये तो बात ही, सवाल ही गलत हो गया शुभम जी की, ग्रोथ तो नो डाउट होगी। थोड़ा सा भी जिसने ज्ञान ले लिया ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो ग्रोथ तो अल्टीमेट ग्रोथ होने वाली है।
ये क्वेश्चन तो हम करते थे 2013, 14, 15 के अंदर। उसके बाद से तो ये क्वेश्चन ही बेकार हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है बहुत तेजी से बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। मेरे भी अब रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें सुन के। तो बहुत क्या अच्छा बात लगा, है। बहुत अच्छा लगा सेशन। और गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सेशन कैसा लगा अभी तक हमारा, और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट था। और वन मोर थिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम दोनों काम करते हैं, तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अगर आपको पूनम जी से बात करनी है